तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। ये शब्द सिर्फ कमरे में नहीं गूंजे, इन्होंने किसी के दिल को अंदर तक तोड़ दिया। अगर आप इस कहानी के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक वाक्य ने एक जिंदगी को बर्बाद किया और फिर उसे इस तरह बनाया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और अगर ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी आपको लंबे समय तक याद रहेगी। वो एक शांत शाम थी जब रवि अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर उस बड़े सरकारी बंगले के बाहर खड़ा था। वही घर जिसमें वो कभी एक पति के रूप में गर्व से दाखिल हुआ था, आज वो वहां से एक अजनबी की तरह निकल रहा था। अंदर खड़ी थी काव्या, एक आईपीएस अधिकारी, ताकतवर, सम्मानित, सबकी पसंदीदा। बाहर खड़ा था रवि, उसका पति, सीधा सादा, अनपढ़ और अब अनचाहा। कभी उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। काव्या हमेशा से इतनी मजबूत और आत्मविश्वासी नहीं थी। वो एक छोटे से गांव से थी जहां सपने अक्सर जिम्मेदारियों के नीचे दब जाते हैं। रवि उसका पड़ोसी था। उसने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, सच्चाई, ईमानदारी और एक दिल जो हमेशा काव्या पर विश्वास करता था। जब काव्या के पिता बीमार पड़े तो रवि ने अपनी एकमात्र जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। उसने दिन रात मेहनत की, मजदूरी की, सिर्फ इसलिए ताकि काव्या पढ़ सके। उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। एक दिन तुम बहुत बड़ी अफसर बनोगी, रवि मुस्कुराते हुए कहता था। और वो सच हो गया। काव्या ने कठिन परीक्षाएं पास की और आईपीएस अधिकारी बन गई। पूरे गांव ने उसकी सफलता का जश्न मनाया। और जब उसने रवि से शादी की तो लोगों ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल कहा। लेकिन सफलता इंसान को बदल देती है, कभी धीरे धीरे, कभी पूरी तरह। जैसे जैसे काव्या ताकत और ऊंचे समाज में घुलने लगी, रवि खुद को वहां असहज महसूस करने लगा। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। उसे बड़े लोगों के बीच कैसे बात करनी है ये नहीं आता था। शुरू में काव्या ने उसे साथ रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह शर्म ने ले ली। पार्टियों में रवि एक कोने में चुप बैठा रहता, जबकि बाकी लोग हंसते बोलते। कुछ अफसरों की पत्नियां उसके बारे में फुसफुसातीं, क्या ये सच में इसका पति है? ये बातें काव्या तक पहुंची और उसे अंदर से बदलने लगीं। एक दिन एक पार्टी में रवि से गलती से एक बड़े अफसर की यूनिफॉर्म पर चाय गिर गई। ये एक छोटी सी गलती थी, लेकिन लोगों की हंसी बहुत बड़ी थी। उस रात पहली बार काव्या ने रवि को प्यार से नहीं बल्कि निराशा से देखा। तुम यहाँ के नहीं हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। दिन बीतते गए और दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। बातों की जगह झगड़े और झगड़ों की जगह खामोशी ने ले ली। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। काव्या को प्रमोशन मिला था। घर में मेहमान, मीडिया, अफसर सब मौजूद थे। रवि मदद करने के लिए अंदर आया, अपने साधारण कपड़ों में। लोग उसे देखने लगे और तभी काव्या का सब्र टूट गया। सबके सामने उसने कहा, तुम मेरी बराबरी के नहीं हो, कृपया इस घर से चले जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसे शब्द समझ में आ गए थे, लेकिन ये नहीं समझ आया कि ये शब्द काव्या के मुंह से कैसे निकल गए। बिना कुछ कहे उसने अपना बैग उठाया और चला गया। न गुस्सा, न बहस, बस खामोशी। दिन महीनों में बदल गए। रवि काव्या की जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गया। शुरू में काव्या को राहत मिली। अब कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे घर की खामोशी उसे काटने लगी। अब कोई नहीं था जो उसके आने पर पानी दे। कोई नहीं पूछता थक गई हो। एक दिन काव्या बीमार पड़ गई, तेज बुखार, और वो अपने बड़े से कमरे में अकेली पड़ी रही। उस रात उसे एक सच्चाई समझ आई, ताकत आपको सम्मान दे सकती है लेकिन अपनापन नहीं। कुछ हफ्तों बाद काव्या की पोस्टिंग एक दूरदराज इलाके में हुई। वहां उसने एक अजीब नजारा देखा। एक आदमी पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहा था। काव्या पास गई और उसका दिल रुक गया। वो रवि था, लेकिन बदला हुआ, आत्मविश्वासी, सम्मानित, और बच्चे उसे मास्टर जी कह रहे थे। काव्या की आंखें भर आईं। जिसे उसने अनपढ़ कहकर ठुकराया, वही अब दूसरों को पढ़ा रहा था। वो उसके पास गई। रवि मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, शांति थी। जब आपने कहा कि मैं आपके लायक नहीं हूं, रवि बोला, तब मैंने ठान लिया कि मुझे खुद को बदलना होगा, अपनी इज्जत के लिए। उसने बताया कैसे उसने मजदूरी की, पैसे बचाए, रात को पढ़ाई की और फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शायद मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, उसने कहा, लेकिन मुझे पढ़ाई की कीमत पता है। काव्या रो पड़ी। अगले दिन वो फिर उसके पास गई। इस बार एक अफसर नहीं, एक पछताती हुई पत्नी बनकर। रवि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे प्यार को भी ठुकरा दिया। लंबी खामोशी के बाद रवि बोला, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? काव्या ने पूछा। रवि ने बच्चों की तरफ देखा। एक शर्त पर, उसने कहा, तुम कभी किसी की कीमत उसके दर्जे से नहीं लगाओगी। काव्या ने हाथ जोड़ लिए। मैं वादा करती हूँ। और वहीं से एक नई शुरुआत हुई।
काव्या ने रवि को वापस बंगले में नहीं लाया, बल्कि वो खुद उसके साथ खड़ी हो गई, बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हुए, स्कूल बनवाते हुए। अब लोग उसके पद की नहीं, उसकी इंसानियत की तारीफ करते थे। और रवि, वो एक मिसाल बन गया कि इंसान की असली कीमत उसकी डिग्री से नहीं, उसके चरित्र से होती है। तुम मेरी बराबरी के नहीं हो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक सीख थी। बराबरी पद से नहीं, सम्मान से होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को इसकी जरूरत हो।